मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अनुरुद्धाचार्य जी की कथा में आए थे, तब उनके लिए आप लोगों ने काम किया था, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे तो बारिश बहुत हो रही थी, तूफान था बहुत तेज। अभी नया ब्रांच खुला है जबलपुर में DIS सिक्योरिटी का, तो उसे लेकर क्या आपकी रणनीति है? क्वालिटी पे, जिस क्वालिटी पे हम काम कर रहे हैं उस क्वालिटी पे अगर जबलपुर में काम करेंगे तो हमको लगता है रेस पकड़ सकते हैं। बाबा पारेश्वर धाम के साथ भी अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ काम किया है, तो जब वो आए थे जी, तो हमें भी पता चला था, और कम से कम लाख के ऊपर पब्लिक थी। तो उस सिचुएशन को आपकी सिक्योरिटी ने, आपने कैसे मतलब हैंडल किया? क्योंकि थोड़ी बहुत पब्लिक नहीं थी, लाखों के ऊपर थी, तो कैसे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? क्राउड फिर अब कितना भी हो, हमने जो वहां पे जब किया, आपने 1 लाख के ऊपर नहीं, लाखों की तादाद में पब्लिक थी। और मेरी जो टीम थी, उस टीम पे मैंने टोटल अनुभवी बंदे रखे थे जिन्होंने क्राउड पे काम किया। आपने किन किन सेलिब्रिटियों के साथ काम किया है? मेरे लिए तो सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं अगर तो संजय सदन पाठक जी, बागेश्वर धाम वाले महाराज जी थे, उनके साथ भी मैंने काम किया। मिक्का सिंह जी के साथ में भी मैंने काम किया। रुसैना अख्तर जी थी, उनके साथ भी मैंने काम किया। अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी के साथ भी उन्होंने काम किया। कैलाश खेर जी भी आए हुए थे, मैंने उनके साथ भी काम किया। राजनीति से बोलना चाहिए, सारे नेताओं के साथ भी मुझे मेरी टीम को लगाने का अवसर मिला और मैं उसमें बिल्कुल सटीक और खरा उतरा, कहीं किसी प्रकार की चूक नहीं हुई। कटनी में कोई ऐसा इंसान है जो आपके परिवार के अलावा आपको मोटिवेट किया हो? जैसे ही लोग मिले मुझे जो मोटिवेट करते गए, तो चीजें आगे बढ़ती गई। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आदरणीय संजय सदन पाठक भैया जो हैं, उन्होंने मेरे पे विश्वास किया, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आपको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया आपने? 10-12 ऐसा हुआ कि होली निकल गई, 10-12 हमारी होली दीपावली निकल गई, रक्षाबंधन निकल गया कि ना हमने बहन से राखी बंधवा पाई, ना कभी हमने दीपावली बना पाई, ना हमने होली बना पाई। 10-12 ऐसी त्योहार हमने निकाली। सर, तो आपकी सिक्योरिटी एजेंसी किस किस जगहों पे काम कर रही है? केरला में जो है एक अच्छा काम है, और विशाखापट्टनम में है, लखनऊ में है, आपका यूपी में कानपुर के पास में मोहाना करके एक जगह है वहाँ पे, झांसी में है, आपका लखनऊ में है, और गोवा में है, कर्नाटका में है। इन जगहों पर एजेंसी मेरी कार्यरत है। मुंबई में मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है। सर, आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाह रहे हैं? मैं तो बोलना चाहूँगा आपको कि मेरी दौड़ और मेरी जो है रेस जो है बहुत लंबी है, और मैं 5 साल तो आपने ज़्यादा ही बोला है। हो सकता है 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, अलग की बात है। बाकी टारगेट में कभी भी कोई चीज़ टारगेट करो तो उसका समय कम रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपको गुस्सा आता है तो उसे कब और कैसे आप कंट्रोल करते हैं? मतलब नॉर्मली चीज़ें इतनी लोडेड रहता है दिमाग की, गुस्सा आ जाता है। कंट्रोल का तो बस यही है कि गुस्सा मेरा बहुत वैसा नहीं रहता, मेरा गुस्सा 2 मिनट का रहता है, गुस्सा आया और गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक बिजनेस की नहीं, मेहनत, हिम्मत और जज्बे की मिसाल है। तो आज हमारे शो में मौजूद हैं हमारे DIS के फाउंडर और डायरेक्टर DK मिश्रा जी, जिन्होंने सिक्योरिटी की दुनिया में एक नई पहचान बनाई। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट। सौरभ जी, पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा, और आपकी टीम ने जो ये प्रोग्राम रखा है, और इसके लिए इसमें एक चीज़ होती है कि ये जो प्रोग्राम आपने रखा है, मेरे जैसे युवा जो चीज़ें आगे बढ़ लेके जा रहे हैं, वो अपनी प्रेरणा, अपनी कहानियाँ हकीकत में जो बयां करेंगे, उससे एक आगे जाने का, या जो भी लोग मुझे सुनेंगे, ऐसे लोगों का हौसला अफजाई होता है। और ये प्रोग्राम रखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, और आपको और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी ये जर्नी और ये शुरुआत, DIS सिक्योरिटी की शुरुआत कैसे और कब हुई? DIS कंपनी की शुरुआत मैंने पिछले 3 साल पहले की थी। मेरी एजेंसी को लमसम आज 3 साल 9 महीने कुछ दिन हो चुके हैं।
और बात रही सिक्योरिटी कंपनी स्टार्ट होने के पहले की तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। क्या था, मैं जब जॉब कर रहा था पहले, तो जॉब करते करते मेरी शादी वादी जब हो गई, तो उस टाइम पे फिर क्या होता है कि जहाँ भी गड़बड़ी देखना है चीज़ों को, और फिर जॉब के लिए बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल था, समझ में आ रहा था। तो मेरी वाइफ ने जो है मुझे सलाह दी कि ऐसा अपन करते हैं। मैंने उससे मतलब चर्चा मैंने खुद ही किया। तो उसने बोला अगर आप सारी चीज़ें कर सकते हो तो क्यों नहीं करना चाहिए, आप करके देखो, हो जाएगा, हो सकता है हो जाए। दिमाग में एक वो चीज़ जो है चलने लगी वहाँ से। मैं कुछ दिन के लिए गया था बाहर, मेरी लास्ट पोस्टिंग थी नौकरी छोड़ने पे, कर्नाटका में था, गुलबर्गा तक की से वहाँ था। वहाँ मैं फिर वहाँ से जब छुट्टी, मतलब दिमाग में वो चीज़ें चलने लगी, मुझे एजेंसी एक शुरुआत करनी है। तो वहाँ से एक बार फिर आया जब 2 महीने के बाद, तो मैंने चीज़ों को स्टार्ट करना चालू किया, मतलब कि जीएसटी बनवाया, गुमास्ता ऐसा लाइसेंस बनवाना मैंने स्टार्ट। तो मेरा एक चाचा का बेटा है आदर्श मिश्रा, उसने मेरी थोड़ी-सी हेल्प की चीज़ों को लेके। और एक ये हैं दिवाकर मिश्रा जी, उन्होंने सपोर्ट दिया, उन्होंने बोला कि बिल्कुल सही बात है और आपको अगर सीख के आए हो, आपको खोलना चाहिए। तो उन्होंने थोड़ी सपोर्ट दिया, तो मैंने लाइसेंस वगैरह बनवाना स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट मतलब लाइसेंस के लिए दौड़ना भागना स्टार्ट किया। उस टाइम पे मैंने काम ढूँढना भी स्टार्ट कर दी। मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। मैंने अपनी उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, बाकी मैंने अपनी प्रोफ़ाइल एक तैयार की। तैयार करने के बाद जब मैंने दौड़ना स्टार्ट किया, तो उस वो महीने थे, मान लो आप, मई-जून के। मई-जून में बहुत गर्मी, मेरे पास बाइक थी। बाइक से मैं गाँव में रहता था, मेरा गाँव शहर से 19 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी में सायपुर बिछुआ। मैं वहाँ से डेली मॉर्निंग में 9 बजे कटनी आता था, और रात में फिर मुझे बैक वापस जाना पड़ता था रात में 9। दिन भर में बाकी मैं कभी रुकता नहीं था, कभी मेरे को धूप नहीं लगती, ना गर्मी लगती थी। आप यकीन न मानेंगे, मैं बाइक चलाता था तो जो मेरे हाथ की चमड़ी रहती थी ना, वो पूरी उधड़ गई थी, इतनी धूप हो रही थी, बहुत तेज़। और मैं दौड़ा हूँ तो कभी सपोर्ट लेके नहीं, खुद पे दौड़ा हूँ, कहीं किसी के रेफरेंस पे नहीं गया उस टाइम पे। बस मुझे दिख गया कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है लगा हो, या दिख गया कि हाँ लगा है, तो मुझे जाना चाहिए। मैं गया, मिला, और उस टाइम पे नई स्टार्टिंग थी, तो बहुत जगह गया। और अभी बाकी रिजल्ट जो था ये था कि कोई व्यक्ति मुझे काम देने को तैयार नहीं था। बाकी मैं भी इस चीज़ को समझ रहा था कि भाई मैं नया हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं मेरे हौसले ख़त्म हो जाए, नहीं। मैंने सोचा कि आज नहीं, करते रहो। मैं कहता हूँ मैं 100 लोगों के पास गया, मेरे को काम नहीं मिला, हो सकता है मैं 200 लोगों के पास जाऊँ और मुझे काम मिलेगा। ऐसे मेरे अंदर एक विश्वास था। उस विश्वास पर मैं काम को दौड़ता रहा, और फिर जाके एक मेरा फर्स्ट काम मिला मुझे। एक दामा सर करके हैं, गुरु नानक प्लास्टो, वहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड का मुझे काम मिला। 2 सिक्योरिटी गार्ड का काम मिला मुझे, वो तारीख थी मुझे आज भी याद है, 30 या 22 तारीख। फाइनल हो गया कि 1 तारीख को आपको गार्ड लगाने। वहाँ वो गार्ड गार्ड का काम मिलने के पहले हौसले ऐसे हो रहे थे कि मैं जो पैसा अपने जॉब में कमाया था, वो सब कुछ खत्म कर दिया। कुछ ही पैसा रह गया था कि अब मुझे इस महीने देख के और मुझे अब वापस निकलना है। मैं ये मतलब तैयारी में हो गया था कि कोशिश है थोड़ी-सी और करता हूँ। अगर नहीं हुआ, कुछ दिन और जाऊँगा, जॉब करूँगा, फिर आऊँगा, फिर देखूँगा चीज़ें। मैं 22 तारीख थी मेरे ख़्याल से, 22 से 25 तारीख को मुझे काम फाइनल हुआ। उन्होंने बोला 1 तारीख से आप 2 आदमी लगा दो।
तो वो 2 आदमी के दम पे मैंने उठाया और मेरे पास जो बचा पैसा था मैंने ऑफ़िस डाल दिया। ऑफ़िस में मैंने 60-70 हज़ार रुपए खर्चे कर दिए। वही साहब पैसे का खर्चा-वर्चा करने का ये जो सिस्टम था वो शुरुआत दौर से जब मैं नौकरी करता था उस टाइम से ही मेरा वो सिस्टम इसी टाइप से था कि पैसा अगर जितना भी है वो उतनी ही तेज़ी से खर्चा करता था। तो ऑफ़िस ओपन हो गया। ऑफ़िस ओपन हो गया तो मैं बोला यार अब तो अपन ने पैसा खर्चा कर दिया है, काम तो करना पड़ेगा। मैं उसके बाद से फिर बहुत दौड़ा, मुझे 2 ही आदमी काम हासिल हो पाए, 1 तारीख को मैंने वो साइट चाही और जब वो 2 आदमी चाहे थे वो मेरी मतलब वो दिन मैं कभी नहीं बोल सकता इतनी खुशी थी उस दिन पे मेरे को 2 ही आदमी थे। बाकी मेरे हौसले इतनी तेज़ी से बुलंद हुए थे उस जगह पे कि मैंने ये ठान रखा था कि अब मेरी स्टार्टिंग हो गई है, अब मैं कर लूँगा। मुझे 2000 बचेगा ना, मैं इस 2000 में अपना गाड़ी का पेट्रोल चला लूँगा, मेरा चल जाएगा कहीं कोई दिक्कत। चीज़ों स्टार्ट हो गई हैं तो मैं चीज़ों को लेके जाऊँगा। सब ईश्वर की कृपा से मैं कल 15 दिन और दौड़ा। 15-20 दिन के बाद मुझे एक काम और मिला। अ, कटनी में ही एसकेपी कॉलोनी है रेलवे की। वो कॉलोनी मुझे 2 आदमियों का काम फिर से मिली और उसी मंथ में मेरे को काम मिल गया रिंदम होटल। मनीष भैया ने मेरा विश्वास मेरे ऊपर किया और वहाँ के जीएम सर हैं अनुज सर, उन्होंने भी विश्वास किया और उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसे-ऐसे आदमी चाहिए, इस तरीके से चाहिए, तो मैंने हाँ कर दिए। हाँ तो कर दिए साहब, बाकी चैलेंज था कि मुझे चीज़ों को लाना है, कैसे लाऊँगा, क्या करूँगा? बाकी ये था कि मैंने हाँ कर दिया तो मैं चीज़ों को करके दूँगा ये बेजवाब है। और मेरे अंदर एक चीज़ है कि कुछ भी अगर मैंने ठान लिया कि मुझे ये चीज़ करनी, तो मेहनत तो ज़रूर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और तकलीफ़ें भी बहुत आती हैं, बाकी इस चीज़ों को और मंज़िल से मैं कभी भी भटकता नहीं। मैंने अगर एक बार चीज़ों को कर लिया कि मुझे मेरी मंज़िल वो है, तो मुझे वहाँ तक पहुँचना ही। मैंने उनको 3 दिन के बाद मेरे को उन्होंने बोला कि आपको सिक्योरिटी गार्ड दिखाने होंगे। हमने ठीक है सर। मैंने उनसे 5 दिन का टाइम लिया। 5 दिन हमारे रेडी किया जी और ला के दिखाया। तो कुछ गार्ड थे मेरे, जिनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने 2 दिन का उनसे और टाइम माँगा, फिर मैंने उनको ला के दिखाया। मैंने अरिंदम मोटर किस तरीके से चालू की। जिस दिन अरिंदम होटल चालू हुआ साहब, उस दिन से काम में मैं ऐसा डूबा, मैंने कभी मेरे को तब भी और अब भी, कभी आज तक अंदर से ये वाली फीलिंग मैंने लाई ही नहीं कि मैं कंपनी का ओनर, नहीं, कभी नहीं। मतलब आती ही नहीं है, कुल मिला-जुला के। लाई नहीं मैंने, आती ही नहीं मेरे अंदर। मैं उस टाइम पे गार्डों के साथ में खड़े होके 16 घंटा ड्यूटी करता था। खड़ा रहता था वहाँ, बैठता नहीं, खड़ा रहता। मैं बैठना मेरे को बोलना चाहिए तो सिर्फ़ वो कि मैं खाना खाता था जिस टाइम पे, वो टाइम था मेरा 10 मिनट 15 मिनट बैठना। नहीं मैं मॉर्निंग में मेरे साथ में एक मेरा लड़का था, मेरे गाँव के पास में एक गाँव है, लालपुर करके, वहाँ का लड़का था शाहरुख खान करके, आज भी है मेरे पास वो, मेरे साथ चलता है। मैं मेरे साथ मतलब मेरी गाड़ी में चलता है, मैं उसको ड्राइवर तो नहीं बोलूँगा, एक बहुत अच्छा साथी बोलूँगा, जिसने मेरे बहुत मतलब ऐसे दिन में कि वो दिन ऐसे थे मेरे कि कोई व्यक्ति मेरा साथ देने वाला नहीं। उसने बहुत साथ दिया मेरा। मतलब कि हम लोग मॉर्निंग में 9 बजे हम लोग निकलते थे और रात में कोई भरोसा नहीं होता था। उस टाइम पे जब काम मिला था वो अक्टूबर का समय था। अरिंदम में गरबा चलते थे वहाँ। इवेंट्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ होती थी। जी, तो वो और मैं हम लोग उठा-उठा के बाइकों को पार्किंग लगवाना और कोई गेस्ट ने अगर अभद्रता से बात भी कर दी तो कभी गुस्सा नहीं आया। मिजाज तो गरम था, बात कभी गुस्सा नहीं आया।
काम पे कभी गुस्सा नहीं। मैं और वो दोनों लोग 16-16 घंटा रह के वहाँ ड्यूटी करते थे। तो उन लोग के इवेंट्स जो है रात को खत्म हुआ करते थे 2 बजे, ढाई बजे। हाँ। हम लोग 3 साढ़े 3 बजे निकलते थे, सुबह 4 बजे घर पहुँचते थे। बारिश हुआ करती थी, कभी-कभी बारिश आ जाती थी। बारिश आ जाती थी तो हम लोग भीगते हुए घर तक गए, 2 घंटा 3 घंटा सोए, बाकी हमारा एक टाइम फिक्स था कि हमको 9 बजे निकलना है। मैं हो सकता है लेट हो जाऊँ। जी। मैंने जो आप सामने एक नाम लिया शाहरुख खान, वो लड़का 9 बजे आ जाता अच्छा। और वो आके बोलता था जल्दी करो, वो मेरे को लेके आता। तो हम लोग दोनों एक बाइक से आते थे। कभी उस लड़के ने मतलब ऐसा नहीं बोला उस टाइम पे, हालाँकि मेरी कंडीशंस भी नहीं थी, वो बोलता भी तो मैं क्या ही दे पाता उसको। उस टाइम पे उसने कभी ये चीज़ नहीं बोली कि मैं इतने घंटा हूँ आपके साथ में, 12 घंटे की ड्यूटी है या कितने घंटे की ड्यूटी है और मैं इतना टाइम तक रुक रहा हूँ, इतना टाइम दे रहा हूँ तो मुझे इतना चाहिए, कभी नहीं बोला। जी। पैसे की उसने आज तक जिक्र ही नहीं की। उस टाइम पे जी। कभी उसने ये नहीं बोला कि मुझे ये पैसा चाहिए, वो पैसा चाहिए। और उस टाइम पे बस मेरे साथ एक अच्छे दोस्त कहो या भाई जो कहो, जो भी कहो, हुँ। सब कुछ उसके लिए लागू। उसने मतलब जिस तरीके से उस टाइम पे मेरा साथ दिया और चीज़ों को आगे लेके गए। तो 16 घंटा नौकरी करने के बाद में जब हम लोगों ने वहाँ पर काम को स्टार्ट किया और जिस क्वालिटी पे काम को पहुँचाया, क्वालिटी पे हमने काम कम मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट तो नहीं था मुझे, बाकी मैं उस साइड पे खर्चा करता। शहर पे वो चीज़ बिल्कुल नहीं थी जो मैं क्वालिटी अरिंदम में देता। हाँ, तो जो मनीष सर थे वो भी बहुत खुश हुए मेरे ऊपर और जीएन सर भी थे, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने भी मुझे बताते थे कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो, हम चीज़ों को उनकी सुनते थे, समझते थे और वो करते थे। फिर एक ग्वालियर से एक बंदा आया, मैं तो मेरा सुपरवाइज़र में आया तो वो चीज़ों को और कंट्रोल किया, वो भी अनुभवी आदमी था, अच्छा लड़का था वो भी, आज भी है मेरे पास। वो काम को जो हमने रनिंग पकड़ाई है, वहाँ से जो मुझे काम मिलना स्टार्ट हुआ, तो काम तो बहुत मिले साहब, बाकी तकलीफ़ें बहुत सारी। तकलीफ़ ऐसी कि बोलना नहीं चाहिए मुझे, बाकी एक सच्चाई है, कहानी है, इसलिए मैं बोलना चाहूँगा, मेरी आप बीती है ये, कि सारे सिक्योरिटी वाले कटनी शहर में जो भी लोग थे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि कोई एक छूट गया होगा, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। सब लोगों ने ग्रुपिंग बनाई, ग्रुपिंग बनाने के बाद मुझे लोगों ने जितना जिससे जो बन सका, जहाँ तक बन सका, जैसे बन सका, गिराने का पूरा प्रयास किए। बाकी वो लोग मुझे गिराने में लगे थे और मैं अपने काम को बढ़ाने में लगा था। समस्याएँ आती थीं, मुझे कहीं लेबर ऑफ़िस में उन्होंने कंप्लेंट कर दी, कहीं पुलिस मुख्यालय भोपाल में उन्होंने कहीं कंप्लेंट कर दी, कहीं एसपी ऑफ़िस में कंप्लेंट कर दी, कभी कलेक्टर साहब के पास कंप्लेंट कर दी, कभी किसी कार से ज़बरदस्ती झूठी कंप्लेंट करवा दिए, कभी थाने में कंप्लेंट करवा दिए। मतलब इतना टॉर्चर किया गया कि मैं काम तो करता था, जितनी मेहनत मैं अपने काम में करता था, उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा टेंशन मेरी मेनली टेंशन भी थी। बाकी मैंने अपने काम को टेंशन को अपने अपने काम पे इन्वॉल्व नहीं किया। काम मेरा अपनी जगह, टेंशन मेरी अपनी जगह में। वो मैं लेता था, उसका सॉल्यूशन ढूँढता, दिमाग में लोड लेके नहीं बैठता। मैं चीज़ों को बस कैसे मुझे इससे निकलना है, किसने मुझे क्या कहा, किसने मुझे किस जगह फँसा दिया, मैं उस पे कभी नहीं दौड़ा। मेरे पास ये समस्या आ गई, मुझे निकलना कैसे, इसका निजात क्या है, उस पे मैं जुटता था कि मुझे सोचता था और सोचने की क्षमता थोड़ी अपने अंदर शुरुआती तौर से ही ज़्यादा थी। हुँ, जी। अगर कोई समस्या आई है तो निकलना कैसे है, वो चीज़ अपने अंदर पहले से थी। तो निकलते चले और लोग हैं उनका जो काम था वो करते रहे। फिर जो है
समय ऐसा आ गया कि काम तो मिलते थे, बाकी खर्चे और चीज़ें क्वालिटी पे मैं इतना पैसा लगाता था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट का कोई पैसा चीज़ें नहीं आती। मैं क्वालिटी पे काम। आप अपने काम के लिए काम करते थे कि मैं उसको और बढ़ावा दूँ। मेरे को वो दिन याद है सौरभ जी, जब मैं और शाहरुख मेरे साथ हुआ करता था, शाहरुख खान, तो हम लोग बाइक थी मेरे पास विक्रांता, उस गाड़ी से हम लोग अ, 5 या 4 पेयर्स जितनी भी पेयर्स अगर उनको बच सकता है, उस ड्रेसअप लेने के लिए हम लोग जबलपुर जाया करते, बारिश में। बारिश में। तो रेनकोट साहब एक हुआ करता था हमारे पास। तो मैं अगर ऊपर का पहनता था तो पैंट वो पहनता था। जो गाड़ी चलाता था वो ऊपर का पहनता था, क्योंकि हमारे पास इतना एडिशनल पैसा नहीं हुआ करता था कि हम लोग 2 रेनकोट लेंगे। मैं अभिनंदन तक के काम के बाद भी मैंने क्वालिटी पे काम किया है साहब, अपने ऐशो-आराम पे काम कभी नहीं ऐसा। सही। तो उस टाइम पे मैंने जो काम किया और क्वालिटी दिखाई ना, उस क्वालिटी से मुझे काम मिले। और काम मिले साहब, मैंने जहाँ भी काम किया, देखिए मैं काम करता हूँ, हो सकता है कहीं को किसी त्रुटि हो गई हो या हो जाती हो, बाकी मैं अपने काम पे तब भी सजग था, अब भी सजग हूँ। और हमेशा जब तक सिक्योरिटी एजेंसी मतलब मेरे अंदर सांस रहेगी, मैं सिक्योरिटी से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे रोम रोम पे सिक्योरिटी है। और सिक्योरिटी को ही अपना बनाया है और उसके साथ ही मेरा जीवन का जो अंत रहेगा, मैं सिक्योरिटी के साथ ही कर, ये बात पक्की। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपकी शुरुआत थी, जब आपने शुरू किया था, तो क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका? और आपकी जर्नी के पीछे ऐसी क्या इंस्पिरेशन रही है, क्या कहानी रही है जो आप इतना आगे आए, इतना सक्सेसफुल हुए? सौरभ जी, मैं तो आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरी जर्नी जो है, मेरे पहले पारिवारिक हालात कुछ ऐसे थे कि मैं मतलब बोलना चाहिए आर्थिक स्थितियाँ बहुत ज़्यादा दयनीय थी मेरी। और उस टाइम पे ये समझिए कि मेरे पास एक ही रास्ता था कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि मैं सिक्योरिटी लाइन में जाऊँगा, चला जाऊँगा, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं अपने एक मित्र थे मेरे, आशीष तिवारी जी, उन्होंने मुझे बोला, वो नागपुर में रहते थे, मैं उनके साथ चला गया। और वहाँ जाके जब जॉब मिली तो सिक्योरिटी गार्ड की मिली। उस टाइम पे जब मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब स्टार्ट किया था, तो सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है मुझे कुछ भी नहीं पता था। आज से मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2010 की बात है। 2010 में मुझे सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है मुझे पता ही नहीं था। मैंने वहाँ से सिक्योरिटी की स्टार्ट किया और मुझे जिस टाइम पे मुझे वर्दी मिली, वर्दी मिलने के बाद मुझे एक अलग सा मतलब अंदर फील हुआ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि सिक्योरिटी गार्ड है क्या, होता क्या। बाकी मुझे जब वर्दी मिली तो मुझे अंदर से जो फीलिंग थी, मुझे ये लगा कि चलो मेरे घर में, परिवार में मेरी तरफ से कुछ तो सपोर्ट मिलेगा, कुछ भी करूँगा, बाकी जो भी है मुझे जहाँ ही नौकरी मिली अच्छा लगा और मैंने उस चीज़ में शुरुआत कर दी। और शुरुआत करने में जब मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते कुछ महीने हुए, तकलीफ़ें तो बहुत आई, रहने की तकलीफ़, खाने की तकलीफ़। उस टाइम पे मुझे 12 घंटे नौकरी का 3500 रुपये मिला करता। उस 3500 रुपये में मुझे मेरे घर की भी स्थिति देनी थी, मुझे वो भी चीज़ देखनी थी, मुझे अपना खर्चा भी देखना था। और मैं उस टाइम पे सौरभ जी बताना चाहूँगा आपको कि मैं 12 घंटे ड्यूटी नहीं करता था, मैं 24 घंटे ड्यूटी करता था। 24 घंटा ड्यूटी करने के बाद में से 6 से 7 घंटा, बहुत मुश्किल से 6 5 घंटा 6 घंटा सोता था। और ऐसे 5-6 घंटे कम से कम मैंने ऐसे अपने 4 महीने गुजार दिए। 4 महीने में प्रॉपर 24 घंटे ड्यूटी करता रहा। मेरी परिवार की आवश्यकताएँ इतनी थी और दयनीय स्थिति थी कि मुझे कुछ तो है मेहनत, चाहे कुछ भी करना पड़े, बाकी मुझे सब कुछ सारी चीज़ों को ठीक करना है। दिमाग पे और दिल पे एक बात थी कि मुझे कुछ अच्छा करना है और चीज़ों को मैंने वहाँ से सँभालना स्टार्ट किया। तकलीफ़ें तो मान लीजिए कि मैं बता नहीं सकता आपको कितनी आई, बाकी दिमाग पे एक चीज़ थी कि मुझे करना है। तकलीफ़ें कभी मतलब मेरे सामने आके और कभी
मुझे रोक नहीं पाई तकलीफ है कि मैं कुछ ना कर पाऊँ। मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मुझे करना है तो करना है, और मैं करता रहा। 3 महीने तक सिक्योरिटी गार्ड की मैंने ड्यूटी की। जो मेरे ओनर थे श्री श्याम बिहारी पांडे जी, उन्होंने जो भी देखा वो मेरे अंदर, उन्होंने मुझे सिक्योरिटी गार्ड से मुझे सुपरवाइजर बनाया। सिक्योरिटी सुपरवाइजर जो मेरे अंडर में 5 से 7 गार्ड हुआ करते थे। एक नागपुर पे एक गद्दा कंपनी थी जहाँ गद्दे वगैरह बनते थे, तो वहाँ पे मुझे सुपरवाइजर बनाया गया। और वहाँ पे मेरे मतलब सुपरवाइजर किया, मैं वहाँ गार्ड था। वो सुपरवाइजर जो है, उनका किसी कारणवश उन्होंने छुट्टी उट्टी ली, तो उस टाइम पे जो मेरे साथ में जो गार्ड और काम करते थे वो चीज़ वो नहीं कर पा रहे थे, जो चीज़ मैंने 3 महीने में सीख रखी थी। अच्छा। वो 3 महीने मुझे उन्होंने बैठा दिया और मैंने काम को करना स्टार्ट किया, और मैंने बेहतर तरीके से मैंने 3 दिन गुजार दी। 3 दिन में जब मैंने वहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं आई, तो उनको ओनर को जो भी लगा, वो मेरे श्री श्याम बिहारी पांडे जी को, उन्होंने मुझे फिर गार्ड से हटा के सुपरवाइजर ने वहाँ पोस्टेड कर दिया। वो सुपरवाइजर को उन्होंने कहीं और डाल के मैंने फिर अपनी सुपरवाइजर की वहाँ से स्टार्टिंग की। सुपरवाइजर को मैंने 2 महीने कार्यरत वहीं उसी कंपनी। फिर सौरभ जी, मैं 2 महीने सुपरवाइजर की जॉब किया, और जॉब करने के बाद मुझे ये जो मेरे ओनर थे श्री श्याम बिहारी पांडे जी ने, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, और उन्होंने मेरे से बोला कि क्या आप सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर का काम करना चाहोगे। तो मुझे लगा फील्ड ऑफिसर, मुझे ये था कि चलो यार, मैं आज गार्ड से सुपरवाइजर से और मुझे ऑफिसर बनाया जा रहा, मुझे खुशी हुई। मैंने ना नहीं किया, बोला सर आप मुझे सिखाएंगे तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगा। ऐसा था। फिर मुझे जब मैंने फील्ड में अपनी जॉब स्टार्ट की, तो स्थितियाँ तो मतलब कभी ऐसा नहीं था सौरभ जी कि मैं मेरे लिए मैं कहीं अपना रूम हो। मैंने इन 7-8 महीने जो मैंने आपको चीज़ें बताई, 7-8 महीने के दौरान मैंने कहीं रूम नहीं लिया। मैं फैक्ट्रियों में जो सिक्योरिटी गार्ड की जो केबिन हुआ करती थी, उस केबिन पे मैं इसलिए सो जाया करता था कि मैं फील्ड ऑफिसर हूँ, अगर मैं उस केबिन पे मैं अगर सो रहा हूँ, तो गार्ड मेरा सोएगा नहीं। मैं जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी के प्रति मतलब मेरी ये वफ़ादारी थी। मच्छर है या पंखा नहीं है, गर्मी है, कुछ भी है, मैं एक ऐसी जो वो होते हैं आपके कार्टून, कार्टून बिछा के सिक्योरिटी गार्ड की केबिन में मैं सो जाया करता था। बहुत अच्छी नींद आती थी, और रात में पता चले मैं 2 बजे नींद खुल गई, तो मैंने गाड़ी उठाई, गाड़ी उठाया और मैंने पेट्रोलिंग की, 1 घंटा 2 घंटा बाद घूम के आया, और मैं आया लेटा, फिर मेरी नींद लग गई। मेरा ऐसा था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे नींद डिस्टर्ब हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें थी। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा सौरभ जी आपको, कि जिस टाइम पे फील्ड में था, तो मेरी जो चीज़ें सुबह नहाने धोने की जो साबुन ये वो सब चीज़ होती है, मेरी गाड़ी की डिक्की में हुआ करती। कोई रूम नहीं था मेरे पास। और मैं कभी भी कभी इस कंपनी में नहा लिया, क्या कंपनी को खुलने का टाइम हुआ करता था 9:30 बजे। मैं सुबह 8:30 बजे जाके कंपनी ना खुलने पाए, और मैं जाके किसी भी कंपनी में नहा लेना, तैयार हो जाना, फिर रेडी। खाने का कोई बंदोबस्त फिक्स नहीं था मेरा। ऐसे भी दिन मैंने देखे हैं कि 2-2 दिन हो जाते थे मैं खाना ही नहीं खाता था। पता चले समोसा खा लिया, कहीं ये खा लिया, कहीं वो खा लिया, इन चीज़ों पे ही मैं चलता रहता था। मतलब काम का एक ऐसा जुनून मतलब अंदर आया ना, फिर वो कभी निकला नहीं आज तक। चलता जा रहा है। और आज भी मान लीजिए बताना चाहूँगा, तो वो जो ओनर है मेरे, उनका भी जो स्टाफ है वो भी आज बोलते हैं और मुझे याद करते हैं, आज भी मेरी बातचीत होती है। और मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, और अपना ईश्वर भी बोलो तो कहीं कम नहीं है उनके लिए, वो मेरे ईश्वर भी हैं। क्योंकि सिक्योरिटी लाइन में जो आदमी ये ना जानता हो, जब मैं जॉब के लिए गया कि सिक्योरिटी गार्ड होता क्या है, जी, उन्होंने मुझे उस जगह से पकड़ के उंगली मेरी चलना सिखाया, और मुझे लाके एक फील्ड ऑफिसर, फील्ड मैनेजर तक बनाया। तो मैं उनको कैसे भूल जाऊँ साहब। और मेरा जीवन में तो मेरी हैबिट में ही है, आदत में ही है, कभी किसी भी समय किसी मोड़ पे किसी ने अगर मेरा थोड़ी सा भी साथ दिया है, ईश्वर से मैं हमेशा ही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु कभी ऐसा मेरे साथ या मेरे द्वारा कभी ऐसा ना हो, किसी ने मेरा कभी साथ दिया हो और मैं उसको भूल जाऊँ। मेरी सोच ऐसी है। क्या सोच। और सफ़र तो मान लो बहुत मान लो बहुत दर्दनाक था।
न खाने का बंदोबस्त था, न रहने का बंदोबस्त था। बस दिमाग पे और दिल पे एक चीज़ थी, कुछ अच्छा करना है। क्योंकि एक चीज़ याद थी मेरे को, मैं अपने घर से निकला था सौरभ, तो मैंने अपने घर पे वो दिन देखे थे, क्योंकि मैं मेरे 4 भाई-बहन हैं, मतलब तेरे 2 छोटे भाई हैं, मैं बड़ा हूँ, एक मेरी सिस्टर है। मैंने अपने घर पे 2 से 3 दिन अपनी लाइफ से ऐसे देखे हैं कि मेरे यहाँ सुबह खाना बन गया, शाम को सब्जी तो छोड़ दो, बहुत दूर की बात हुआ करती थी उस टाइम पे। मतलब कुछ भी, ना तो रोटी ना तो चावल, बनने का जुगाड़ ही नहीं था। मैं वो स्थितियाँ देख के निकला। तो सौरभ जी, फिर उस परेशानी के सामने ये परेशानी मेरे लिए सब छोटी लगती थी। मैंने देखा है, अपनी आँखों से देखा है। मतलब कि अब खाना कुछ बनाने के लिए है ही नहीं, तो मेरी माँ क्या बनाए? ऐसा हुआ है कुछ दिन की 4 ही रोटी है, उसमें सबको खाना है, तो मेरे पिताजी भूखे सो गए। बच्चों को खिलाया और भाई-बहनों को खिला दिए। मैंने बोला चलो मैं आधी खा के सो गया। मैं ऐसे दिन मैंने देखे हैं, और ये मतलब कोई कहानी नहीं है मेरी, हकीकत है ये। मैंने ये दिन देखे हैं, और ये मैं नहीं, मेरे को लगता है मेरे रिश्तेदार, मेरे गाँव वाले, मेरे आस-पास में मेरे को जो अच्छे से जानने वाले हैं, वो लोग वास्तविकता इस चीज़ को जानते हैं। आप मेरे सामने कभी भी अगर आपको कभी कोई ऐसा मिले, तो हर हर व्यक्ति को इस चीज़ की कहानी पता है। सौरभ जी, नागपुर से एक छोटी-सी कहानी बताऊँ आपको मैं। अ, क्या हुआ, मैंने आपको जैसा कि बताया, 12 घंटे से मैं मुझे ₹3500 सिक्योरिटी गार्ड में मिलते थे। मैं फील्ड में आया, सुपरवाइज़र में आया, सुपरवाइज़र तक और फील्ड ऑफिसर तक आने तक मेरी सैलरी उस टाइम पे हुआ करती थी 9 साढ़े 9 हज़ार करीब-करीब। और उस 9 साढ़े 9 हज़ार पे मेरे को लगता है मैं 24 घंटे ड्यूटी में ही रहना पड़ता था। तो दिन का तो पूरा काम करना, और जिस जगह पर मैं जॉब करता था, वहाँ वहाँ से दूर, मुश्किल से 70, 80, 90 किलोमीटर दूर पे एक सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड करके एक फैक्ट्री हुआ करती थी, जहाँ एसजीपीयू सिक्योरिटी करके, जहाँ मैं जॉब करता था, तो उनका काम चलता था वहाँ। उस जगह पे मैं रोज मुझे जाना पड़ता था। कुछ काम ऐसा था कि कैश लेके यहाँ से जाना पड़ता था, फिर आना पड़ता था। फिर चाहे वो धूप हो या बरसात का टाइम हो या ठंड हो, कुछ भी हो, मैं वहाँ डेली जाना और फिर आने के बाद पूरा काम करना, बिलिंग भी देना, पेमेंट कलेक्शन करना, साइट पे जाके क्वालिटी पे काम करना, मैन पावर को भी ढूंढना। मतलब मैं ऑलराउंडर काम करता था। और वो जो मैंने आपको नाम बताया, श्री श्याम बिहारी पांडे जी, उन्होंने एक अच्छी चीज की कि मुझे कोई एक चीज पकड़ के नहीं रखी है, मुझे ऑलराउंडर बनाया। मैं उनके घर का भी काम करता था, जो भी घर में उन्होंने जो आदेश कर दिए सब कुछ आता। रात को 3 बजे भी अगर उन्होंने कुछ बोल दिया कि ऐसा करना है, तो हमने यस ही किया, आज तक नो का कभी कोई सवाल नहीं था। हाँ। और सिक्योरिटी में उसके संस्कार क्या होना चाहिए, मेरी भाषा में, कि आज तक हमको लगता है, हम जब जॉब करते थे, तो उनके सामने जब खड़ा हुआ करते थे, सारा काम करने के बाद 11 बजे ऑफिस टाइम था हमारा, हम लोग जब 11 बजे आते थे, तो हम लोग कभी आज तक बैठे नहीं उनके सामने। अगर 2 घंटे तक की भी चर्चा है, तो हम लोगों ने अपने आप को स्टैंडिंग खड़ा ही रखा है। हाई रिस्पेक्ट हो। रिस्पेक्ट होती, तो वो शिक्षा उन्होंने दी। और वो शिक्षा, जो भी चीज हम लोग सीखते गए ना, तो मैंने अपने दिमाग पे कोई चीज को आज सीखा और कल भूल गया, कभी ऐसे जीवन में नहीं रहा। चीजें जो अच्छी हुई, वो एक बार जो दिमाग में घुस गई, वो निकलती नहीं। वक्त आने पे उन चीजों को जो अच्छी होती हैं, किस जगह पे वो चीजों को अपन को रखना है, आज अपन ये चीज यूज करते हैं और चीजें एक अच्छा रिजल्ट देती हैं। ऐसा क्या हुआ सौरभ जी, मैं एक चीज बताना चाह रहा था, मैं बातों बातों में आगे निकल आया। एक कहानी थी,
9,000 रुपये मुझे मिलता था फील्ड ऑफिसर की जॉब में। तो कुछ कंपनी में कुछ ऐसी बात हो गई, तो मैंने जिस जगह पे था उस जगह पे मैं आवेश बस आके जॉब को रिजाइन कर दिया। थोड़ी सी छोटी सी बात थी, और माफ़ी चाहूँगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपके इस प्रोग्राम में। बाकी थोड़ी सी चीज़ थी उस टाइम पे, कुछ तहस में गुस्सा आ गया मेरे को, और गुस्से पे मैंने आके जॉब को रिजाइन कर दिया। बाकी मैं ऐसा नहीं कि कुछ भूल गया या छोड़ दिया या उनसे बातचीत करना बंद कर दी। कुछ दिन तो मान लो मैंने बातचीत नहीं की, बाकी संबंध बाद में मेरे ठीक हो गए, मैं आने जाने लगा। मैं वहाँ से जॉब छोड़ा, उसके बाद एक कंपनी थी एनडीएस, न्यू दिल्ली सिक्योरिटी करके कंपनी, मैंने उसमें ज्वाइन किया। उनके जो ऑनर थे बहुत तेज तर्रार मिलिट्री वाले थे, वो कर्नल साहब थे, बहुत तेज तर्रार, मतलब उनको काम चाहिए रहता था। तो अपन भी काम में माहिर, मेहनत में दौड़ना भागना, कभी अपन चूकने वाले आदमी थे नहीं, अपन दौड़ते रहे भागते रहे। उस टाइम पे वो मुझे पेमेंट, यहाँ से मैं 9,000 मिलता था, उन्होंने मुझे 10,000 देना स्टार्ट किया। बाकी आप जानते हैं पैसा पहले 3500 मिलता था, 24 घंटा करता था तो 7,000 मिलता था, फील्ड में आया तो 9,000 मिला, वहाँ से रिजाइन किया यहाँ आया तो मुझे 10,000 मिला। बाकी परिवार की और मेरे थोड़ा सा खर्चे जो थे बहुत मतलब दूसरे टाइप के थे। मतलब कुछ भी चीज़ खा लेना, कपड़े पहनना या ये करना, खर्चे मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वो होते थे, और परिवार की भी आवश्यकताएँ थी। मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस कंपनी को ज्वाइन करने के साथ-साथ दूसरी भी कंपनी ज्वाइन कर लूँ। मैंने ये गलती की जीवन में। हाँ, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, बाद में समझ में आया। वो टाइम, वो दौर ऐसा था कि बस ये लगता था कि किस तरीके से चीज़ें अपने हालातों को ठीक कर लूँ। मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी से, मुझे नाम याद नहीं आ पा रहा है, एक मिश्रा जी थे यूपी के, उनकी एजेंसी थी। मैंने उस एजेंसी को ज्वाइन कर लिया। उस एजेंसी को ज्वाइन किया तो चीज़ें पता चल गई मेरे एनडीएस कंपनी को। तो उन्होंने मुझे शाम को बुलाया और बोला कि आपने ऐसा किया? बोला हाँ सर किया हूँ। मैंने उनको बताया कि सर मेरे हालात ऐसे। उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरे से ज़्यादा सैलरी लो, बाकी ऐसा करना मेरी कंपनी के लिए या आपकी नौकरी के लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाया, और मुझे वो चीज़ समझ में आई कि हाँ, सही है, ये गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने फिर उस कंपनी को रिज़ाइन किया और उनके साथ 2 महीने और कार्यरत था। उसने भी मुझे बहुत तकलीफ़ें हैं, मतलब बहुत, मतलब बताना मुश्किल। सर कुछ ऐसा ही बताइए किस्सा जो हम सुन सकें। सर बोलना चाहिए कि नागपुर की गर्मी जो होती है ना, अपने यहाँ कुछ भी नहीं। मैं मध्य प्रदेश में उतना नहीं। और एनडीएस कंपनी जो मैं अब बताया, न्यू दिल्ली सिक्योरिटी सर्विस, उन्होंने अपने ट्रेनिंग सेंटर में मुझे रूम दे रखा था। रूम क्या ही बोलना चाहिए, स्टोर रूम जिसको बोलते हैं, ऊपर टीना लगे होते थे और लकड़ी का तखत था, तो उस पे लेटना, पंखा था नहीं साहब। गर्मी पे सोचो कि मुझे रात निकालनी, मच्छर है तो जान लिए पड़ा। उस टाइम पे सोचो, उस वैसी स्थिति में मैंने पूरी गर्मी काटी। जब अगर कभी समय मिला तो महीने में 2-4 दिन दोपहर को भी मतलब वहाँ रेस्ट किया हूँ बिना पंखा के। और गर्मी ऐसी कि आप एसी में बैठोगे तो आपको वो भी काम नहीं करती थी, इतनी तगड़ी गर्मी होती थी। हम लोगों ने वो दिन काटे। कहानी जो थी साहब कुल मिला जुला के ये थी कि जो मतलब मैंने जो स्टार्टिंग की थी वो बहुत दर्द भरी थी, और ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि किसी को ऐसा परिश्रम ना करवाए ईश्वर, क्योंकि हम लोगों ने तो सर हालात ऐसे देखे थे। तो हमको तो दिमाग में एक ही चीज़ थी कि यार कुछ भी करना है, करना तो पड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम इस चीज़ से डर जाएं या ऐसा नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं कर पाएंगे और यहाँ से जाके अपने घर चले जाएं, ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास था ही नहीं साहब।
फिर कुछ दिन के बाद साहब मैं अपने, मेरा एक मझला वाला भाई है जितेंद्र मिश्रा, मैं उसको ले गया कि कुछ तो सपोर्ट होगा। उस टाइम पे भी उसकी उम्र मान लो वही 16 साल का, 17 साल का रहा होगा। ले गया उसको मैं, कहीं नाइट पोस्ट में ड्यूटी में लगवाता था। 6,000 6,500 रुपये उसको मिलता था। तो वो भी मेरा कुछ सपोर्ट किया। ऐसा करते करते साहब फिर मैं नागपुर छोड़ना चाहा, क्योंकि चीज़ों को सीखा और सीखने के बाद मुझे ये लगा कि ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता। मतलब ऐसा अहम नहीं है, बट मैं सोचा अंदर क्यों नहीं कर सकता। मैं अगर अगर वहां से आया 9,000 से, तो मुझे यहाँ 10 मिला। आगे अगर जाऊंगा तो हो सकता है मुझे कुछ ज्यादा भी। एक मेरे मित्र थे भदौरिया जी, चौहान जी, सॉरी, अरविंद चौहान जी, उनसे मेरा संपर्क हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात की एक एजेंसी थी। तो पहले उन्होंने बोला कि अहमदाबाद आ जाओ, तो मैं रेडी हो गया कि कोई दिक्कत नहीं सर, मैं मुझे 2 दिन 4 दिन के बाद मैं आता हूँ आपके पास। मैंने विचार बनाना स्टार्ट किया और मैंने अपने भाई को बोला कि तुम अभी यहीं रहो, मैं जब अगर वहाँ जाता हूँ अगर सही रहेगा तो फिर देखेंगे, आएंगे आप। उन्होंने अहमदाबाद नौला के से मेरे को बोले कि जबलपुर में ये आप कर देख रहे होगे तिलवारा वाला जो ये रोड बना हुआ है, इस रोड पर उनका प्रोजेक्ट चलता था। तो ऑनर जो थे अहमदाबाद के थे, उनकी कोई मीटिंग थी तो वो यहीं आने वाले हैं, कहाँ, जबलपुर। उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, अहमदाबाद ना आके जबलपुर आओ। मैं जबलपुर गया और उनसे मिला। उनसे मिला मतलब उन्होंने बात नहीं की मेरे से। उन्होंने बस इतना पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने उनको जवाब दिया। मैं चीज़ों को समझता था सिक्योरिटी के हिसाब से। मैं गया, उनको सैल्यूट अलूट किया तो उनको समझ में आया कि ये एक सिक्योरिटी वाला आदमी। वो थे आर्मी मैन, उनको सारी चीज़ें समझ गई। अरुण सिंह परिहार थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मतलब कि उन्होंने भी उस टाइम पे सिक्योरिटी की नई स्टार्टिंग थी उनकी। जिस टाइम पे मैं गया उनको ज्वाइन किया था, उनके पास 100 150 लोग थे बस, जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया। मैं उनकी कंपनी में मान लो 4 या 5 इंचार्ज हुआ करते थे, जिसमें सबसे छोटी उम्र का कोई अगर उनके यहाँ एक ऑफिसर था तो वो मैं था। बाकी चीज़ों को वो मेरी इतनी अच्छे से समझ पाते थे कि वो मेरे को रात को कभी कॉल किया करते थे। हम लोग की आधा आधा घंटे बात होती थी। वो मेरे से पूछते थे यार ऐसा तो कैसा करना है। तो कहीं अगर ऐसा लगा कि ये ये चीज़ है और इसका ये सटीक जवाब है, तो मैं ज़रूर उनको बताता। और वो समझते थे, सुनते भी थे मेरी बातों। वो भी एक मेरे लिए प्रेरणादायक थे कि यार मुझे उस टाइम पे ये लगने लगा कि एक एजेंसी के ओनर हैं और मेरे से इन्होंने कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसका मैं एक अच्छा जवाब दे पा रहा हूँ और मुझे सुनते हैं। तो उससे भी मेरा हौसला अफजाई हुआ। मेरी पहली पोस्टिंग थी, उन्होंने किया फरीदाबाद, दिल्ली। एलएनटी में उनका पूरा काम चलता था। हाँ हाँ, विश्व की वो सबसे बड़ी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, एलएनटी, लार्सन एंड टोब्रो करके। तो उनका काम चलता था वो फरीदाबाद रोड पे। फरीदाबाद से होटल करके जगह थी, वहाँ पे हाईवे बन रहा था। वहाँ मुझे भेजा गया, मैं वहाँ था 12 दिन। सर मैंने 12 दिन में उनकी कंपनी में कुछ ऐसा काम किया कि उस टाइम पे मेरे ऊपर एक वहाँ एक इंचार्ज हुआ करते थे। तो उन 12 दिन में उन्होंने मुझे क्या किया कि वहाँ से ट्रांसफ़र करके लखनऊ टू आगरा एक्सप्रेस वे, आपको जानकारी होगी तो, वो बना हुआ है। उस टाइम पे मुझे वहाँ पोस्टिंग मिल गई। और मैंने कभी ऐसी जॉब नहीं की थी कि एक जगह पे 250 लोग 200 लोग हों और मुझे उन लोग को संभालना हो। मैं तो मान लो 2 4 साल का ही उस समय मेरे को लगता एक्सपीरियंस था। और जो मेरे मतलब जो मेरी कंपनी ने जो मेरे नीचे सुपरवाइजर थे, उन लोगों को मतलब कम से कम 15 15 20 20 साल के अनुभवी सुपरवाइजर थे। उनके बीच में मुझे काम करना पड़ा और मैं उनका इंचार्ज बन के गया। तो मेरे अंदर एक चीज़ थी सौरभ जी, मैंने
हमेशा अच्छाइयाँ अगर कहीं छोटे से भी मिली हैं, कोई मेरे से बहुत छोटा भी है और मिली है तो मैंने लिया है। तो उन लोगों को इतना तगड़ा अच्छा अनुभव था, मतलब जिसको एक सटीक अनुभव बोलना चाहिए और एक व्यवस्थित व्यक्ति बोलना चाहिए, क्योंकि साहब सिक्योरिटी में अ, ईमानदार, वफ़ादार, जवाबदार ऐसे व्यक्तियों का ही होना, मेरे को लगता है कि एक सिक्योरिटी को आगे तक ले जाने के लिए ऐसे लोग अगर मिल जाएँ, तो अच्छा होता है। उन लोगों से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और सीख के जब मैंने साइट कुछ चलाया तो मैंने उस साइट पे मैं 2.5 साल गुज़ारे, लखनऊ। अ, सौरभ जी, एक वहाँ की कहानी याद आई लखनऊ। वो जगह थी उन्नाव के पास, गाँव था, हाँ, तकिया करके। उस समय मान लो उस सन है 14 या 15, 2015-14 की बात है। वहाँ पे लाइट नहीं हुआ करती थी, जिस जगह में हम रहते थे, गाँव में। मतलब लाइट थी ही नहीं, रोड थी ही नहीं। कुछ विकास नहीं। विकास नहीं, मतलब विकास के नाम पे विकास ना ही बोलो तो अच्छा। कुछ भी नहीं था उधर। रोड भी नहीं थी, ना तो लाइट थी और एकदम प्रॉपर एक मतलब गाँव बोलना चाहिए, एकदम बिल्कुल ही गाँव था। वहाँ पे हमको रूम मिला और हम वहाँ गए वहाँ रहने के लिए। तो जहाँ हमारा प्लांट था, प्लांट से रूम जाना है अगर, तो जो खेत की मेड़ होती है, मेड़ से जाना पड़ता है। लाइट नहीं होती थी। मेरे को टू व्हीलर मिली हुई थी कंपनी से उस टाइम पे, मैं टू व्हीलर से चलता था। बरसात आती थी तो टू व्हीलर को प्लांट में खड़ा करके मुझे पैदल जाना पड़ता था। टू व्हीलर जाने लायक रास्ता ही नहीं था। वहाँ जाओ तो वहाँ लाइट नहीं होती थी, मतलब उस गाँव में लाइट थी ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं था। फिर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से, पूरी ईमानदारी से भागे नहीं वहाँ से भी। हमने डट के काम किया और डट के काम किए साहब, और 2 महीने के बाद एक ऐसा नाम तैयार किया हमने वहाँ पे अपना कि जो ऑफिसर्स थे एल&टी के, उन्होंने हमारे ओनर से एक चीज़ बोली कि जो लड़का भेजे हो युवा है, बाकी अच्छा लड़का है। उन्होंने ये चीज़ बोली। तो हमारे ओनर का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा काम कर रहे हो, बाकी ये चीज़ बनी रहना चाहिए, इससे अच्छा हो, कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए। तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो मेरे सीनियर हैं और उन्होंने मेरे ऑनर से बोला है, मेरे ऑनर ने अगर ऐसा बोला तो मुझे खुशी हुई और मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे और अच्छा करना चाहिए। बस मैं हमेशा सौरभ जी बताना चाहूँगा आपको कि मैं चीज़ों को अच्छे करने में ही तब से लगा था और आज तक लगा हूँ। मेहनत मैं तब भी कर रहा था जब सिक्योरिटी गार्ड था और आज भी कर रहा हूँ। मैंने मेहनत पे जब से लगा हूँ तब से लेके आज तक, बस चीज़ें थोड़ी-सी बदल गई। मैं ईश्वर के और सब आप लोगों के सबके आशीर्वाद से कुछ ऐसा हुआ कि चलो मैं आज कार से चलने लग गया। बाकी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत सुकून में हूँ या कुछ भी। बाकी मेहनत आज भी वैसी जारी है जैसे पहले थी। इसके पीछे आपका भरपूर संघर्ष रहा है, आपके परिवार का साथ रहा है और आपका ये जज़्बा जो है, जो आपने हमें बताया, ये हम सब युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि हमें अगर हम कुछ मन में ठान लेते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति कि मुझे कुछ करना है, जी। तो ये आपकी जर्नी हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, हम सबको सीखना चाहिए। मेरा भी यही मानना है और सभी जो भी इस चीज़ को देखें या सुने, तो मैं उनसे तो यही बोलूँ, धैर्यता रखें, दृढ़ संकल्प निश्चित होना चाहिए। हमारी काम करने पे हमारी मंज़िल का पता होना चाहिए कि हमारी मंज़िल क्या है और धैर्यतापूर्वक अगर कुछ भी करो तो मेरे को लगता है हासिल करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। अगर उसी चीज़ पे लग जाओ और एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि नहीं हमको वहाँ तक पहुँचना है, तो पहुँचना है देखो। और जो चीज़ ये वाली होती है ना कि पहुँचना है वहाँ तक, वो उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो तकलीफ़ें बहुत आती हैं। उस टाइम पे हमको धैर्यता रखनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा।
आप सोचो कि परिश्रम बिना किए और मैं किसी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाऊं, तो मेरे को लगता है साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये असंभव है। बच्चा भी अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो क्लास को पास आउट करके आगे नहीं जा सकता। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, फिर चाहे वो फील्ड कोई भी हो, बिजनेस कोई भी हो, कुछ भी हो, मेहनत करना पड़ेगा आपको। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आप, मेरे को लगता है सफलता मुश्किल है मिलना। काम कुछ भी मेहनत तो करना पड़ता है, और अभी भी चल ही रहा है। तकलीफें तो थी और आज भी हैं, बाकी चल रहा है। अपन तब भी संतुष्ट थे और आज भी संतुष्ट हैं, और ईश्वर चाहे बस ऐसी चलता रहे, सब कुछ संतुष्टि ही अपनी प्रसन्नता है और कुछ नहीं। तो आपको ऐसा लगा कभी कि मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, मैं अब थक चुका हूँ इन सब से? तो अभी ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मतलब मैं चीज़ों को छोड़ के भाग जाऊँ। बस हाँ, परेशानियाँ थी, मतलब मैंने जैसा आपको पहले बताया कि लोगों ने जो सब मिलके परेशान कर रहे थे उस टाइम पे, और मुझे अपनी एजेंसी की क्वालिटी पे भी काम करना था, और इन लोगों ने जो मुझे मेरे लिए परेशानियां पा रहे थे, मतलब हर एक नया दिन मेरे लिए जो है ना बहुत टफ हुआ करता था। मतलब 2 दिन नहीं बीतता था, तीसरी कहानी आती थी, जिससे कि सामना करने में इसलिए मुझे तकलीफ हो गई। उस समय मेरे पास अ, कुछ भी कोई बैक सपोर्ट नहीं, और स्टार्टिंग से कभी मेरा कोई बैक सपोर्ट नहीं। जो भी करता है अपने खुद के दम पे या अपनी खुद की मेहनत पे, मतलब मेरी जो भी समझो, किस्मत समझो या मेरी मजबूरियां समझो, जो भी समझो, चीज़ें जो भी किया मैंने, सब कुछ खुद चल के खुद मेहनत करके हासिल की हुई मेरी चीज़ें। और एक समय ऐसा था कि परेशानियां रोज पे रोज, रोज पे रोज आती थी, जैसा आपने अभी क्वेश्चन किया कि अभी ऐसा लगा हो, तो हाँ, ऐसे कुछ दिन ऐसे आए। बाकी इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, जो मेरी वाइफ है वो कभी मुझे हार नहीं मानने दी। वो हमेशा साथ थी, और हमेशा उनका एक चीज़ था कि कुछ नहीं, आज नहीं, सब कल ठीक हो जाएगी। तो हौसला हमेशा अफ़ज़ाई करती रहीं, और हौसलों को कभी टूटने नहीं दिए। और पर्सनली एक बात बोलना चाहूँगा आपको कि कभी ना उस टाइम पे मेरी जो वो ऐसा मेरा टाइम था, शादी हुई थी और मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम पे सिर्फ़ ये था कि काम, 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 मतलब बस सिर्फ़ और सिर्फ़ काम। उस समय मैं एकदम बिल्कुल काम में डूब चुका था, और अ, वाइफ़ में एक चीज़ अच्छी थी कि कभी भी उसने हार जो है मानने जैसा कुछ भी ऐसा नहीं लगी। हमेशा वो इतना समझाती थी और बताती थी कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं, वो लोगों का काम है, करने दो, आप सिर्फ़ मेहनत करो, चीज़ें हो जाएँगी। जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो कुछ अच्छा होगा, ईश्वर है अपने साथ है, ऐसा करके तो बस ईश्वर का एक सहारा था। बैक सपोर्ट में अगर बोला जाए तो ऊपर वाले की कृपा, उनका ही आशीर्वाद था, चीज़ें चलती रहीं और आज तक चल रही। मतलब इसमें आपकी प्रेरणा आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ है, आपकी फैमिली है, और जो आज आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, अपनी वाइफ की वजह से, उनकी एक पॉजिटिव सोच की वजह से कि उन्होंने कभी आपको ऐसा हारने नहीं दिया। बिल्कुल। आपके पीछे वो हमेशा रही एक साथी की तरह, जी, और बहुत सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। अब जहाँ भी मुझे उसको ऐसा लगा कि कहीं मैं परेशान हो रहा, तो मेरी परेशानियों का निवारण करने वाली थी तो मेरी वाइफ़, हमेशा मेरा साथ। कभी मुझे रुकने नहीं दिया, कभी मुझे थकने नहीं दिया, और कभी हार मानने जैसी कोई चीज़ मेरे दिमाग में अगर आई है, उसको दूर किसी ने किया है, तो वो मेरी वाइफ़। आप अपनी सबसे बड़ी सफलता किसे मानते हैं? सफलता का मेरा कारण है सौरभ जी, मुझे तो कहना चाहिए कि जिन्होंने मुझे सिक्योरिटी में चलना सिखाया, मेरे गुरु थे श्री श्याम बिहारी पांडे जी। नागपुर में उनका ऑफिस है, वहीं रहते हैं वो, ठीक है रहने वाले।
उन्होंने मुझे जो सिखाया, जो संस्कार उन्होंने मुझे दिया, सिक्योरिटी मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया पहले कि क्या होती है मुझे ये भी नहीं पता था। उन्होंने सारी चीज़ समझाई, बताई और अ, वो टाइम जिस टाइम मैंने उसके यहाँ उनके यहाँ जब जॉब मैंने स्टार्ट की थी, तो कहीं न कहीं उनका भी एक स्ट्रगल का टाइम था। वो भी कहीं न कहीं अपने प्रयासों में लगे हुए थे कि एजेंसी बड़े पैमाने में जाना चाहिए। वो जो करते थे वो मैं देखता था। वो मैं जो देखता था वो मैं सीखता था। और जो जैसा कि मैंने आपको बताया बीच में अभी कि हम लोग 2-2 घंटे जो खड़े होते थे, तो उसमें वो अ, चीज़ें काम के प्रति चर्चा होती। जो बताते थे तो कुछ ऐसी चीज़ और ऐसी ट्रिक बताते थे, जो चीज़ जिन्होंने दिमाग में बैठाला है और भी मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं उस टाइम पे जिन्होंने काम किया है, वो भी कहीं न कहीं अपनी जगह पे वो भी आज अच्छे मुकाम पे हैं। और मैं उनको ही मानता हूँ कि उन्होंने मुझे एक अच्छी शिक्षा दी, एक अच्छी दिशा दिखाई, अनुशासन सिखाया, सिक्योरिटी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक सफल सिक्योरिटी एजेंसी बनाने के लिए किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और उन्होंने एक चीज़ बोली थी मुझे आज भी याद है कि सिक्योरिटी में हमेशा ईमानदार रहो, जवाबदार रहो, वफ़ादार रहो, मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। ये बात उन्होंने समझाई थी, आज भी याद है और उसी चीज़ में मैं चल रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत मुकाम तो नहीं बोलना चाहिए, बाकी ठीक है, जहाँ भी हूँ मैं अपने आप में एक संतुष्टि महसूस करता हूँ कि जितनी मेहनत मैंने की है और जहाँ हूँ, वहाँ अपने आप को ठीक पा रहा हूँ। और कोशिश है, जो उन्होंने सिखाया है और जो मेरी मंज़िल है, वो मंज़िल से तो मैं अपनी बहुत दूर हूँ अभी। मंज़िल तो मेरी मतलब ये समझो कि मैंने अभी अपनी एक सीढ़ी जो है, कदम रखा है और चीज़ों को बहुत आगे तक लेके जाना चाहता हूँ। कोशिश और प्रयास मेरा, मेरी टीम का यही है और सब लोग बस अभी आज की तारीख में हम लोग इसी चीज़ पे लगे हुए हैं कि चीज़ों को बहुत आगे तक लेके जाना है। बाकी आप लोगों का प्यार, ईश्वर का आशीर्वाद, माँ-बाप का आशीर्वाद और सब लोगों का सपोर्ट ही तय करेगा कि मैं कहाँ तक आगे जा पाऊँगा और कहाँ तक। सीआईएस एजेंसी बाकी सिक्योरिटी कंपनियों से अलग कैसे है? अ, अलग मैं इसको कैसे बोलूँ आपको, बाकी हाँ, ये बोलूँगा कि मैंने आपको चीज़ों को समझाया और बताया, स्टार्टिंग बताई अपनी। मैं सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी चला रहा हूँ और मुझे जो है सिक्योरिटी गार्ड की क्या ड्यूटी होती है, मुझे पता है, मैंने किया है। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का क्या जॉब होता है, मैंने किया है। फील्ड ऑफिसर का क्या होता है, क्या काम हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैंने किया है, मुझे आइडिया। तो अनुभव कहीं न कहीं एक ऐसी चीज़ होती है कि अनुभव ने ही मेरी सिक्योरिटी एजेंसी को अलग किया और मेरे जो गुरु थे, श्री श्याम बिहारी पांडे जी, तो उन्होंने अपने जीवन में मतलब उसी लाइन पे काम किया। जब वो पढ़ाई भी करते थे, उनके एक मामा जी की एजेंसी थी, डीआईएस करके उसका भी नाम था, दुर्गा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। तो उसमें वो जॉब करते थे। वो जॉब करके उन्होंने अपना खुद की एक फर्म बनाई थी, एसबीपीओ श्री श्याम बिहारी पांडे ऑर्गेनाइजेशन। वो एजेंसी बनाई थी और अपना जो है पढ़ाई भी करते थे और डीआईएस सिक्योरिटी, दुर्गा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में वो जॉब भी करते। मामा जी के जॉब क्या बोलना चाहिए, घर पे ही थे उनके, तो उन्होंने चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखा हुआ। वो चीज़ मतलब एक बहुत अनुभवी व्यक्ति से मैंने अनुभव लिया। मेरी सफलता का एक ये भी बहुत बड़ा कारण, जिससे मैंने मतलब शिक्षा ली इस लाइन की। और तुम जिस जगह से, जिस उम्र से मैंने अपना करियर, इसको सिक्योरिटी करियर स्टार्ट किया, वो भी उसी उम्र से उन्होंने स्टार्ट किया था। और उनकी उम्र आज होगी मेरे ख्याल से 55 या 58 करीब करीब होगी। उस टाइम पे वो 40-42 के थे।
तो उस टाइम पे भी उनको कम से कम 20 से 25 साल का अनुभव था जो मुझे मिला। जिस लिहाजे पे उन्होंने मेरे से काम करवाया और जिस लेवल पर उन्होंने मेहनत करवाई, तो उन्होंने मुझे एक मजबूती दी स्टार्टिंग से। तो ये मेरी सफलता का कारण है। और उस पे जो मैंने सीखा, और मैं शहर पे मैं पैसे पे विश्वास नहीं करता कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा तो ही मैं एक अच्छा काम कर सकता हूँ। मेरा काम है अपने, अगर कम पैसा मिल रहा है तो कम पैसे पर भी क्वालिटी को बेस्ट करके रखना। मैं हमेशा क्वालिटी पे ना हमेशा क्वालिटी पे रहता हूँ कि मुझे क्वालिटी अपनी मेंटेन करके चलनी है। तो बाकी सिक्योरिटी एजेंसियाँ क्या करती हैं, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा। बाकी मैं अपनी एजेंसी को इसलिए अलग पाता हूँ कि मेरा ड्रेसअप, मैं अपने यूनिफ़ॉर्म पे बहुत खर्चा करता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा, मेरे बाउंसर्स हैं। मेरे बाउंसर्स पे मैं 3 से 4 पैटर्न रखता हूँ। जिस लेवल पे जहाँ बाउंसर भेजना उस लेवल पे मैं बाउंसर भेजता हूँ। बाउंसर्स में कभी भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी ना हो और मैं बाउंसर खड़ा कर दूँ, ऐसा कभी नहीं करता। मेरी टीम बाहर से हायर करता हूँ, बाहर से मेरी टीम आती है। मेरे टीम से जो लड़के मेरी जो जुड़े हुए हैं, वो लड़के मेरे सारे एकदम मतलब एक प्रोफेशनल बाउंसर जिसको बोलना चाहिए, वो चीज़ मैं रखता हूँ। वो क्वालिटी पे काम करता हूँ। जी, बिल्कुल, ये चीज़ हम लोगों ने भी देखा है जी। कि आप अपने जो भी बाउंसर्स हैं और जो भी आपकी टीम है, आप बहुत ही प्रोफ़ेशनली, जैसे हमारे कटनी जैसे शहर में एक ऐसी चीज़ हमने देखी है बाउंसर्स के प्रति जो कि बहुत ही अलग है, कि वो बहुत ही ट्रेन और प्रोफ़ेशनल हैं। तो ये चीज़ भी आपको सबसे अलग बनाती है। बिल्कुल। क्या डीआईएस टीम को कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है। जैसे मेरे हर डिपार्टमेंट में एक मैंने सीनियर और एक अनुभवी बंदा बैठाया था। जैसे कि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र जो मैं नियुक्त करता हूँ, तो मैं हमेशा एक चीज़ का ख़्याल रखता हूँ कि उनका जो भी इंटरव्यू वगैरह होता है, वो मैं खुद लेता हूँ। सुपरवाइज़र कोई भी, जितने भी मेरी स्ट्रेंथ में मान लो आप कि 3 से साढ़े 300 400 करीब-करीब सुपरवाइज़र होंगे। बाकी कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि बिना मेरे देखे या बिना मेरे इंटरव्यू के कहीं सिलेक्शन उसका हो गया अपने। मैं खुद ही करता हूँ। तब भी करता था और आज भी करता हूँ। मेरी टीम उसको देखती ज़रूर है। वो भी, उनका भी ये जो काम है, उनकी भी जवाबदारी है देखना, सुनना, इंटरव्यू लेना, उसके बाद डिप्लॉय करना, बट मैं खुद करता। और बात रही ट्रेनिंग की, तो जो फील्ड का जो बंदा है, फील्ड की ट्रेनिंग भी मैं खुद दे रहा हूँ। और जो मेरे पास फील्ड वाले बंदे, वो अनुभवी बंदे हैं, जिनको 20 साल 25 साल का अनुभव फील्ड का और सिक्योरिटी लाइन का, वो लोग मेरे यहाँ कार्यरत हैं। बात रही अब नॉर्मल जो हम लोग इस तरह से जो ट्रेनिंग देते हैं, तो वो ट्रेनिंग हमारे एक ट्रेनर हैं श्री अखिलेश तिवारी जी, मेरे चाचा जी ही हैं। उन्होंने, जब मैंने एजेंसी अपनी स्टार्टअप किया था, तब से वो मेरे साथ है। मेरी एजेंसी स्टार्ट होने के 1 साल बाद मेरे को बोलना चाहिए, आ गए थे मेरे पास में, आज भी मेरे पास है। और उन्होंने बहुत ईमानदारी, जवाबदारी और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया। आज जो बंदा उन्होंने ट्रेंड कर दिया, जिन्होंने उनको सीख लिया, समझ गया आप जो काम कर रहा है, तो मेरे को लगता है जहाँ भी रहेगा, जिस साइड पर रहेगा, बेस्ट काम करके देगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर बात रही मेरी ऑफिस स्टाफ की। ऑफिस स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए मैं सारी चीज़ें मैं खुद समझाता हूँ, चीज़ों को बताता हूँ। और मेरी जो टीम है, मेरे ऑफिस की जो टीम है, तो सर जी एक बात बोलना चाहूँगा आपसे कि कुछ भी हो, मेरी एजेंसी हो या कोई भी संस्थान हो, कुछ भी हो, तो अगर उसको एक अच्छी, ईमानदार और वफादार, जवाबदार एक टीम अगर मिल जाए, तो मेरे को लगता है चीज़ें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी मेरी जो टीम है, वो एकदम पक्की हो गई थी। कोई टीम मतलब मेरा अभी कोई नया या ऐसा कमज़ोर व्यक्ति नहीं, मतलब चीज़ें, जो व्यक्ति जो चीज़ को देख रहा है, उस चीज़ में वो माहिर व्यक्ति। अब वो अनुभव हो गया हमको।
एक तो अनुभवी थे इसलिए मैंने उनको भर्ती किया था। मैंने उनका अनुभव और मेरे पास जो छोटा-मोटा, टूटा-फूटा जो अनुभव था मैंने उनको दिया। वो सब चीज़ें मिला के आज वो लोग परिपक्व हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो लोग बेहद ईमानदार। मेरे ऑफ़िस में मैं रहूँ, ना रहूँ, मैं कभी मेरे को 1 रुपए की कभी ये तकलीफ़ नहीं हुई, कहीं किसी प्रकार का कोई भी चीज़ गलत हो जाए, कभी नहीं हो सकता। विश्वास है मेरी टीम बेहद ईमानदार है। ये कहने में बिल्कुल नहीं चूकूँगा क्योंकि मैं आज जहाँ भी हूँ, मैंने अकेले क्योंकि ये सिक्योरिटी जो होती है गौरव जी बताऊँ आपको कि ये टीम वर्क हुँ, इसमें मैं अकेला काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, सही बात। मेरी टीम काम करती है। बस ये है कि मेरी जो टीम है वो ऐसी मिल गई कि मेरे कंधे से कंधा मिला के चली और मुझे यहाँ तक ला के छोड़ा और जो भी है जिस लेवल पे जिस चीज़ का जिसको जो अनुभव है, वो लोग उन चीज़ों की ट्रेनिंग दे के लोगों को भी अपने जैसा काबिल बना रहे हैं। बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्होंने आज ट्रेंड हो के 2-2 3-3 साल में वो लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड से कोई हेड गार्ड है, कोई सुपरवाइज़र है, कोई फील्ड में है और कोई एक अच्छी जगह में पहुँच गया है। तो मेरे टीम की ये वो है बोलना चाहिए कि कामयाबी है या काबिलियत है कि उन्होंने ट्रेंड किया और सिक्योरिटी गार्ड से आज वो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की पोस्ट में है और बहुत आगे तक भी जाएँगे, ऐसा मेरा मानना है, अगर चीज़ों को सीखते रहेंगे। सर आपको गुस्सा आता है, तो उसे कब और कैसे आप कंट्रोल करते हैं? तब जी गुस्सा तो मतलब नॉर्मली चीज़ें इतनी लोडेड रहता है दिमाग की गुस्सा आ जाता है। कंट्रोल का तो बस यही है कि गुस्सा मेरा बहुत वैसा नहीं रहता, मेरा गुस्सा 2 मिनट का रहता है, गुस्सा आया और गया। गुस्सा आता है तब जब कहीं कोई सिस्टम खराब हुआ, कहीं किसी प्रकार की कोई चीज़ें मिस्टेक हुई, तभी गुस्सा आता है। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ गुस्सा नहीं आता मन। गुस्सा आता है चीज़ें जब खराब होती हैं, बिगड़ती हैं, अब गुस्सा दिखाना भी थोड़ा-सा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टीम को आगे लेके जाना है और गुस्से में थोड़ी-सा एक डर बना रहता है लोगों पे, हमारी टीम पे कि भैया को इस चीज़ पे गुस्सा आ जाएगा, इस चक्कर में सारी चीज़ें कभी गुस्सा दिखाना पड़ता है, गुस्सा बाकी 2 मिनट का रहता है। थोड़ी-सी शांति रखो, गुस्सा खत्म हो जाए। वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एकदम रौबदार और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है। इसे देख कर लगता है कि आप बहुत गुस्से वाले हैं बट ऐसा नहीं है। मैंने पर्सनली आपको जानता हूँ मैं, तो ये मैंने देखा है कि आप बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गुस्सा कभी नहीं, बहुत रेयर कभी आता है, बाकी कंट्रोल अपने अंदर है सारी चीज़ों का, इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं। कंट्रोल करना अपने बस में है सारी चीज़ें, गुस्सा बहुत जगह नहीं दिखाया जाता, बहुत रेयर कभी होता है ऐसा। सर आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाह रहे हैं? तो अब जी 5 साल बाद मैं आपको मतलब बोलना चाहूँगा आपको कि मेरी दौड़ और मेरी जो है रेस जो है बहुत लंबी है और मैं 5 साल तो अब मैं ज़्यादा ही बोला है। हुँ, हो सकता है 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, एक अलग की बात है, बाकी टारगेट मैं कभी भी कोई चीज़ टारगेट करो तो उसका समय कम रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो चीज़ें और फ़ास्ट होती। मैं 5 साल में मानिए कि मैं देश से विदेश तक सिक्योरिटी एजेंसी अपनी डीआईएस कंपनी को फैलाना चाहता हूँ और विश्वास है मेरे पे अपने पे मेरी मेहनत पे और मेरी अपनी टीम पे और मेरी टीम जो वर्क कर रही है आज की तारीख में और जिस हिसाब से मेहनत हम लोग कर रहे हैं और जिस सोच के साथ मार्केट में चल रहे हैं तो मेरे को लगता है कि मैं 5 साल में पूरी इंडिया में तो मेरा एक अच्छा नाम होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ और इस तरीके से मैं इस चीज़ को मतलब जो चीज़ हम लोग ये सोच रहे हैं इसमें कामयाबी हासिल हो, इस पे हम लोग मेहनत लगातार कर रहे हैं, तेज़ी से मेहनत कर रहे हैं। ईश्वर चाहा तो 5 साल के बाद में इंडिया में डीआईएस सिक्योरिटी एजेंसी का बहुत बड़ा नाम, ऐसा मेरा मानना है। सर तो आपकी सिक्योरिटी एजेंसी किस-किस जगहों पे काम कर रही है? कुछ बताना चाहेंगे आप? मेरी सिक्योरिटी एजेंसी शहर में तो मतलब जो भी बड़ी प्रॉपर्टी है मेरे को लगता है कि मोटा-मोटी जगह एजेंसी मेरी लगी हुई और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं 7 से 8 राज्यों में काम कर रहा हूँ। केरला और आपका
विशाखापट्टनम में भी है। मेरा केरला में जो है एक अच्छा काम है, और विशाखापट्टनम में है, लखनऊ में है, आपका यूपी में कानपुर के पास में मोहाना करके एक जगह है वहाँ पे है, झांसी में है, आपका लखनऊ में है, और गोवा में है, कर्नाटका में है। इन जगहों पर जैसे मेरी कार्यरत है। मुंबई में मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है, और नागपुर में। और ईश्वर चाह तो इस साल के अंदर बहुत कम ऐसी स्टेज पर चली था, आपकी सीना पहुंची हो, पहुंचाने का पूरा प्रयास है। और ईश्वर चाह तो मैं इसको एक साल के अंदर सब लेके पहुंचे। सर आपकी मेहनत और आपकी लगन देख के ये पॉसिबल है कि आप बहुत ही जल्द पूरी, कहना चाहिए कि जो भी आपने देख रखा है, अपने मन में सोच रखा है, ठान रखा है, मुझे तो ये लगता है कि आप वो कर ले जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो जुनून है, वो पैशन है, और वो जो शुरू से था वो आज भी है। चाहे वो आपका छोटा सा भी काम हो, वो सभी ने देखा है कि आप उसको बिल्कुल पैशन से करते हैं, मन से करते हैं। तो मेरी आशा है मेरी टीम की कि आप बहुत जल्द आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का। मैं इसमें अब एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद और मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं मेरे बड़े, सबका आशीर्वाद हमेशा यही होता है। और मैं ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, अब आपको क्लियर से एक बात बताऊं, बस मैं लोगों के आशीर्वाद से ही चीज़ें चल रही हैं, ईश्वर के आशीर्वाद से चल रही हैं। और जो भी है, लोगों के मतलब बोलने से एक हौसले मेरे बुलंद होते हैं कि नहीं बेटा, अच्छा कर रहे हो, अच्छा करोगे, मेहनत में लगे रहो। बस ये सब चीज़ों को सुन सुन के हौसले बुलंद हो रहे हैं, उन चीज़ों पर मैं दाम रखा। बहुत अच्छा। और बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज़ पर मैं बहुत ज़्यादा 100% तो आपको नहीं बता पाऊंगा। बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि मैं अपनी मतलब अपने पूरे जीवन पे मैंने अपनी सिक्योरिटी ही मेरे जीवन पे है। मैं आपको क्लियर सी चीज़ बताऊं, मेरी ना बहुत ज़्यादा दोस्ती आ रही है, ना मेरा बहुत ज़्यादा कहीं यहाँ वहाँ उठना बैठना है। मैं सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके रात तक अपनी सिक्योरिटी के विषय में ही सोचता हूँ, और उस पर ही काम करता हूँ, और लगता है मेरे को उस पर ही करता रहूँगा और चीज़ों को आगे लेके जाऊँगा। बस मैं इसी चीज़ पे अभी तक चल रहा हूँ, चलता रहूँगा, ऐसा मेरा वादा है। आपको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या-क्या सैक्रिफाइस किया आपने, क्या-क्या त्याग किया आपने? तो जी मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं त्याग की बात अगर करी जाए तो मैंने त्याग तो बहुत किया है। क्योंकि देखिए, 17-18 साल की उम्र पे घर को छोड़ के और परदेश पे जाना, और वहाँ पे जाके चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना, कमज़ोर चीज़ नहीं होती। मैं जब घर से निकलता था, अपने बाहर जाता था जॉब के लिए, जैसे नागपुर में रहता था, तो आता था तो अच्छा लगता था वहाँ की। जब घर छोड़ के ट्रेन में बैठ के जब निकलता था अपने स्टेशन से, तो आंसू आते थे। मेरे घर के लोग रोते थे, मेरी माँ रोती थी, मेरे पिताजी रोते थे। तो कहीं न कहीं वो चीज़ जो थी, वो एक त्याग ही था। मैंने अपने परिवार को छोड़ा, परिवार को छोड़ के जब मैं फर्स्ट टाइम जॉब के लिए गया था, तो मैं 11 महीने में वापस आया। और जब फर्स्ट बार गया था, तो मैं एक मुकाम हासिल करके ही घर वापस हुआ। मतलब मैं सिक्योरिटी गार्ड के सफ़र से लेके और फील्ड ऑफिसर तक आ गया था जब मैं वापस आया। मुझे लगा था कि हाँ, चलो मैंने कुछ तो पाया, अब मैं घर घूम पाया। ये दिमाग पे एक दृढ़ संकल्प था कि कुछ जब भी जाऊँगा तो कुछ करके जाऊँगा। और मुझे लगा कि हाँ, मैं घर में जाऊँगा तो मैं बता पाऊँगा कि मैं इन चीज़ों पे क्रॉस करके और मैं इस जगह पे पहुँच गया हूँ। मेरे को लगता है मेरे माँ-बाप भी खुश होंगे, और अच्छी चीज़ है, मुझे जाना चाहिए। मैं 11 महीने के बाद आया। और त्याग की बात किया जाए अगर गौरव जी, तो मैं उस टाइम जो वो एक उम्र होती है, 18-19 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल की, तो उस उम्र पे मैं अपने दोस्तों को देखता था कि यार वो आराम से गाँव में हैं और बढ़िया कॉलेज जा रहे हैं, आ रहे हैं, और उनकी चीज़ें सब कितनी अच्छी चल रही हैं, और मैं हूँ एक कि परदेश में डला हूँ और यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ। मैं
रक्षाबंधन होता था, तो मैं रक्षाबंधन में मेरे को ऐसा होता था कि त्योहारों में हम लोगों की ड्यूटी और टाइट हो जाती थी। त्योहार या होली हो या दीपावली हो या रक्षाबंधन हो, इन में क्या होता था कि गार्ड छुट्टी जाते थे। उस टाइम पे हम लोग की ड्यूटी और स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। सब लोग त्योहार मनाते थे, हमने ऐसे कम से कम 10-12 त्योहार, 10-12 बार ऐसा हुआ कि होली निकल गई, 10-12 हमारी होली दीपावली निकल गई, रक्षाबंधन निकल गया कि ना हमने बहन से राखी बंधवा पाए, ना कभी हमने दीपावली बना पाई, ना हमने होली बना पाई। 10-12 ऐसी त्योहार हमने निकाली प्रदेश में। उस टाइम पे तो लगता था कि यार बहुत बड़ा त्योहार। दूसरी बात, उस टाइम पे वो 22-23 साल की जो एक उम्र होती है, नहीं एक अपना दोस्तों के साथ उठो बैठो घूमो, उस टाइम पे इच्छा तो बहुत होती थी, बाकी सारी इच्छाओं का त्याग करके और अपने काम पे लगे रहे। उस टाइम तो तकलीफ होती थी, बाकी आज ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अगर हम उन टाइम पे और ये चीज़ें अगर हमने चूज़ की होती कि नहीं हमको मेहनत ना करके अब मैं उन चीज़ों पे जाऊँ, एन्जॉय करूँ, दोस्तों के साथ रहूँ, घूमूँ-फिरूँ, तो वो चीज़ को मैंने त्याग किया और त्याग किया तो मुझे आज मैं अपने आप को बेहतर पाता हूँ कि हाँ यार, वो जो चीज़ थी वो तो त्याग था मेरा असफल है। सुनो। सर, कटनी में कोई ऐसा इंसान है जो आपके परिवार के अलावा आपको मोटिवेट किया हो कि आपको और अच्छा करना चाहिए, जो आप सिक्योरिटी कंपनी चला रहे हैं इसको और बेहतर बनाना चाहिए? कोई ऐसा सलाहकार या कोई ऐसा है कोई? हाँ सौरभ जी, ऐसे तो मैं बताया आपको पहले भी कि ऐसे ही लोग मिले मुझे जो मोटिवेट करते गए तो चीज़ें आगे बढ़ती गई। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अ, आदरणीय संजय सत्येंद्र पाठक भैया जो हैं, उन्होंने मेरे पे विश्वास किया, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एजेंसी मेरे को लगता है कि जिस टाइम पे मैं जुड़ा था, तो डर तो था मुझे कि मैं जुड़ूँ, किस तरीके से जुड़ तो गया। अब मुझे एक चीज़ का डर था कि कहीं भी इसमें क्वालिटी खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि अ, भैया में एक चीज़ है, नज़र उनकी हर जगह रहती। फिर चाहे गार्ड हो, चाहे वो मतलब किसी भी प्रकार का कर्मचारी हो, नज़र उनकी हर जगह रहती। कोई उनकी नज़रों से नहीं बच सकता। तो वो चीज़ें मैंने दिखाई और उन्होंने मुझे विश्वास किया और विश्वास पे मैं खरा उतरा। तो सर्विस देते-देते जब मेरे पास जब काम आया भैया का, यस भैया की शादी का, तो उन्होंने एक उस टाइम पे एक प्रोग्राम था, बड़ा प्रोग्राम था, तो अ, टीम ज़्यादा लगी और ज़्यादा टीम में भी क्या होता है कि कभी-कभी जब क्वांटिटी बढ़ती है तो लोग क्वालिटी पे कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। मैंने वो चीज़ नहीं की। मैंने वहाँ पे भी क्वालिटी का विशेष ख्याल रखा। मैं बोला मैं जितनी क्वालिटी पे यहाँ काम कर रहा था, बाकी क्वांटिटी भले बढ़ रही है, बाकी उस पे मेरे को अब विशेष क्वालिटी पे काम करना। और वो एक दिन याद है मुझे जब भैया की शादी थी। भैया की शादी के दिन हमको शाम को निकलना था उधर राजस्थान। तो ट्रेन में सुरक्षित सबको लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी। भैया ने सब व्यवस्थाएँ की हुई थी, सब लोग सुरक्षित और व्यवस्थित पहुँचे करके। तो भैया ने बोला कि मैं खुद चीज़ों को देखूँगा पहले, किस तरीके की व्यवस्था है। तो जब मैं बंगले के अंदर गया और सामने खड़ा किया बॉस के सब लड़कों को, तो वहाँ जो भी बंगले में जो भी लोग थे, विशेष लोग जैसे बुड्ढा भैया हो गए, सुमित अजवानी भैया हो गए, अनुज भैया हो गए, दीपक भैया हो गए, बॉस हो गए, सुमित अग्रवाल जी हो गए। इन लोगों ने देखा और उस टाइम पे जो मुझे बोला, जो उन्होंने एक चीज़ बोली कि अ, यार डीके, तुमने क्वालिटी पे बहुत अच्छा काम किया हो और जितना सोचे थे, सोच से भी अच्छा काम किए हो। जब ये वर्ड मुझे मिले तो अ, भैया लोगों के सामने मेरे आँख से आँसू आ गए। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही था कि मैं किसी भी तरीके से मैं बॉस के सामने खरा उतरना एक मेरे लिए चैलेंज था। और कोशिश थी कि हर चीज़ हर जगह काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, तो मुझे सिक्योरिटी भी एक अच्छे पैमाने पे रखनी है और
क्वालिटी पे रखनी है। तो मैंने वो जो किया उसमें वो सब लोग खुश हुए, तो मुझे उस जगह से जो चीज़ मिली ना, विश्वास बना मेरे अंदर कि मैं अगर इस जगह पे क्वालिटी को अच्छा कर रहा हूँ तो मैं आगे भी क्वालिटी को अच्छा कर पाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है अपना। और भैया का मैं यहीं से बैठ के और बहुत बहुत उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए एक चीज़ बोलूंगा कि अ, जीवन भर उनका रेडी रहूंगा, उन्होंने मेरे पर विश्वास किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आपने किन किन सेलिब्रिटियों के साथ काम किया है? जी मैं बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके मैं मानूंगा सबसे पहले मेरे लिए तो सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं अगर, तो सनी सदन पाठक जी मेरे लिए उनसे बड़ा सेलिब्रिटी, मेरे लिए पर्सनल, मेरे जीवन में उन्होंने जो विश्वास जताया तो मैं तो उनको अपना सेलिब्रिटी तो उनको ही मानता हूँ, बहुत बड़ा। तो उन्होंने विश्वास जताया, उनके साथ काम किया, एक तो वो थे, और उसके बाद से बागेश्वर धाम वाले महाराज जी थे, उनके साथ भी मैंने काम किया। और मिक्का सिंह जी के साथ में भी मैंने काम किया, और शहनाज अख्तर जी थी, उनके साथ भी मैंने काम किया। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के साथ भी उन्होंने काम किया, और कैलाश खेर जी भी आए हुए थे, मैंने उनके साथ भी काम किया। और राजनीति से बोलना चाहिए, सारे नेताओं के साथ भी मुझे मेरी टीम को लगाने का अवसर मिला, और मैं उसमें बिल्कुल सटीक और खरा उतरा, कहीं किसी प्रकार की चूक नहीं हुई। और और भी हैं सेलिब्रिटी, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के साथ भी मैं रहा। प्रभात पांडे जी हैं आपके, बौरीवन विधायक जी, उन्होंने भी मेरे काम को देख के मुझ पर भरोसा जताया। और जब अभी यहाँ कुछ दिन पहले ही कथा हुई थी चियोरा के पास में, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी का वो घर है, गाँव है उनका, वहाँ पे कथा हुई थी, तो वहाँ पे भी अपन ने जो सर्विस दिया, तो वो भी लास्ट में बोले कि नहीं आपकी टीम जो है बहुत अच्छा काम की, उन्होंने भी सराहना किया। तो इन सब लोगों के साथ में जो मैंने काम किया, तो कहीं भी चूक तो अभी तक नहीं हुई, और कोशिश यही कहीं चूक ना हो, और भी काम करने का अवसर मिलेगा तो जरूर करूंगा। जैसा कि आपने बताया कि आपने बाबा पारेश्वर धाम के साथ भी अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ काम किया है, तो जब वो आए थे जी। तो हमें भी पता चला था, और कम से कम लाख के ऊपर पब्लिक थी। तो उस सिचुएशन को आपकी सिक्योरिटी ने आपने कैसे मतलब हैंडल किया, क्योंकि थोड़ी बहुत पब्लिक नहीं थी, लाखों के ऊपर थी, तो कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? वो जो उस टाइम जो इवेंट था महाराज जी के साथ में, उस इवेंट ने हमको एक चीज तो सिखा के गई कि मतलब क्राउड फिर अब कितना भी हो, हमने जो वहां पे जब किया, आपने 1 लाख के ऊपर नहीं, लाखों की तादाद में पब्लिक थी। और मेरी जो टीम थी, उस टीम पे मैंने टोटल अनुभवी बंदे रखे थे जिन्होंने क्राउड पे काम किया हो। और मेरी बाहर की टीम थी पूरी, मेरी जो टीम थी नागपुर से भी थी, हरियाणा से भी थी, पंजाब से भी थी। मैंने टीम एकदम सिलेक्शन एकदम राइट करके रखा था कि जो भी था क्राउड पे बंदा जो काम किया हुआ हो वही आएगा। तो वहां पे ना तो किसी को धक्का मुक्की हुई, ना किसी प्रकार का कोई विवादित कोई चीज हुई। और महाराज जी को जितना सुरक्षित रख पाना जो कार्य था हमारा, बहुत सुरक्षित और व्यवस्थित उनको रख पाए, और कहीं किसी प्रकार की कोई भी घटना नहीं हुई, और बहुत अच्छे तरीके से काम किया टीम ने। तो मेरे को लगता है कि अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि पब्लिक कितनी भी रहेगी, लाखों की तादाद में भी होगी, तो मैं काम कर पाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास बन गया वहां से। और मैं चीज़ों को और मजबूत करने में लगा हूँ कि अगर करोड़ के ऊपर भी पब्लिक आए तो मैं उसको संभाल पाऊँ, ऐसी टीम बनाना चाहता आपकी कुछ बातें हुई बाबा बागेश्वर धाम से? हूँ। जी उनका भरपूर आशीर्वाद मिला, और 3 दिन का प्रोग्राम था, और तीनों दिन बहुत अच्छे दर्शन हुए, और बातचीत भी हुई। और उन्होंने मेरी टीम की बहुत प्रशंसा भी किया, और उन्होंने एक बात बोली कि अच्छा काम है, और आपकी बहुत अच्छी टीम। और एक शब्द याद है उनका, जब एक तीन 3 दिवसीय कुछ प्रोग्राम था बिरहुली में, तब महाराज जी आए हुए थे। तो एक दिन सभी गांव और क्षेत्रवासियों का, सबका सब लोग आए हुए थे जिस दिन महाराज जी निकल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप
के जो बाउंसर्स हैं अगर चश्मा लगाए हैं तो मैं भी चश्मा लगा के चलूंगा, ऐसा करके उन्होंने एक चीज़ बोली, तो वो भी मुझे याद है। और महाराज जी का आशीर्वाद ही है जो टीम आज मेरी अच्छे से चल पा रही है, सब लोगों का आशीर्वाद से ही चल रही है टीम। सर, जब मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आए थे तब उनके लिए आप लोगों ने काम किया था, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? सर आपने अच्छा क्वेश्चन किया। अ, उस दिन जो है जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे तो बारिश बहुत हो रही थी, तूफान था बहुत तेज। बाकी अब वो समय पहले तो हमको पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो हमने टीम को तो एकदम पूरा चाक चौबंद रखा था। बट बारिश और तूफान ने पूरा माहौल जो है थोड़ी सा गड़बड़ाया। बाकी वो माननीय मुख्यमंत्री जी रुके नहीं, वो आए। और बरसात में भी हमारी टीम ने पूरा प्रोटेक्शन दिया और पुलिस प्रशासन भी साथ में था। बाकी सारी चीज़ें बहुत शांति के साथ निपटी वहाँ पे। और कहीं भी किसी प्रकार का कोई चूक नहीं हुई। उस समय भी क्राउड था बहुत ज़्यादा, बाकी चूक नहीं हुई किसी प्रकार की। अमिताचार्य जी महाराज जी के साथ में भी मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने भी बोली आप मेरे वीडियोस वगैरह भी बने हुए हैं। तो महाराज जी से मुलाकात हुई, मुलाकात में उन्होंने बोला कि आपकी टीम जो है बहुत अच्छा काम करती है और मुझे बहुत पसंद आई। कहीं विशेष कुछ बड़ी कथा होगी तो मैं आपको एक बार जरूर बुलाऊंगा, ऐसा महाराज जी बोल के गए थे मुझसे। सर, जो आपका अभी नया ब्रांच खुला है जबलपुर में DIS सिक्योरिटी का, तो उसे लेकर क्या आपकी रणनीति है और क्या आप चाह रहे हैं कि जबलपुर में आप कैसी सेवा देना चाह रहे हैं? सर जबलपुर में ऑफिस जो हमने अभी डाला है न्यू, आदरणीय यश पाठक जी ने, बड़े भाई ने अभी उद्घाटन किया है। और हम लोगों ने जो ऑफिस डाला तो भैया जिस दिन ओपनिंग किए हैं उस दिन उन्होंने बोला है कि मेरे पिताजी भी वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने उनसे एक बात जो बोली कि डीके जो है अच्छा काम करता है और ईमानदारी से काम करता है और आगे तक काम करेगा। ये बात मेरे पिताजी सुन के मतलब बहुत खुश हुए और मेरे जीवन की भी मतलब एक बोलना चाहिए बहुत बड़ी खुशी है कि मेरे लिए अगर एक कोई विशेष और विशिष्ट मतलब बोलना चाहिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरे पिताजी को बोले तो उनका भी सीना गर्व से चौड़ा हुआ और उन्होंने बोला कि यार चलो ठीक है, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो और भैया ने अगर ऐसा बोला है तो ये विश्वास हमेशा बनाए रखना, ऐसा पिताजी ने मेरे को बोला। तो हमने जब ऑफिस अपना डाल रखा है गौरव जी, जबलपुर में ओपन किया है जो, हमने हमारा एक वो था कि हम सर्वे हमने किया और हमने एक चीज पाई कि अपन जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, जिस क्वालिटी पे अपन काम कर रहे हैं जबलपुर में, हमको सच्ची बताया नहीं बोलना चाहिए, बाकी हमको कुछ दिखी नहीं वैसी जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं। तो हमने चाहा और माना कि हमको अपने क्वालिटी पे, जिस क्वालिटी पे हम काम कर रहे हैं उस क्वालिटी पे अगर जबलपुर में काम करेंगे तो हमको लगता है रेस पकड़ सकते हैं। और आज हमको मतलब 11 जुलाई को मेरा ऑफिस ओपन हुआ था। आज की तारीख मेरे ख्याल से 17 या 18 तारीख है। इस पे मैंने ये पाया कि मुझे एक अच्छी रेस मिल रही है और काम मुझे अच्छा मिलेगा। और मैं अपनी टीम के साथ 11 जुलाई के बाद से, 11 जुलाई से बाद से गया, मैं ऑफिस ओपनिंग के पहले से ही मैं लगातार मार्केट में दौड़ रहा हूँ और मैं खुद जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, रात को आता हूँ और डेली तैयार रहता हूँ। मेरी टीम भी तैयार रहती है और लगातार हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं और ईश्वर चाहे तो आने वाले 2 से 4 महीने में एक अच्छे मुकाम पे जबलपुर में भी पहुंचेंगे, ऐसी हमारी सोच है, ऐसा हमारा मानना है। टीम हमारी लगातार प्रयासरत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो के आने के लिए। और आप ये जो अपना प्यारा सा अनुभव हमारे साथ शेयर किया है, जो आपकी लाइफ की जो जर्नी रही, वो अनुभव हमसे बताएं। और ये जो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और इसके द्वारा जो युवा सुनेंगे इसे, तो उन्हें भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी, उन्हें भी एक ऐसा भाव जाएगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का। आपने जो मुझे बुलाया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका टीम का भी धन्यवाद। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी मेरी कहानी थी रियल
जो मेरी आप बीती थी, आपने पूछा और मैंने आपको साझा किया। मुझे भी अच्छा लगा, एक बैक में गया और चीज़ें आप पूछते गए तो मुझे चीज़ें कंटिन्यू, चीज़ें जो गुजरी हैं मेरे साथ वो याद आती गई और मैंने आपके साथ साझा की है। और आप लोगों ने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का।